चलिए आज बात करते हैं त्रिपुरा की, एक ऐसी दिलचस्प कहानी की जहां इतिहास और भूगोल एक दूसरे से टकराते हैं। एक ऐसा राज्य जिसकी तकदीर हमेशा से ही इन दो ताकतों ने लिखी है। तो आइए इस अनोखे राज्य की कहानी की परतों को खोलते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस यानी जल महल कहाँ है? अच्छा, एक हिंट देता हूं। ये जगह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक में है। और इतना ही नहीं, ये राज्य लगभग पूरी तरह से एक दूसरे देश से घिरा हुआ है। अब कुछ सोचा? जी हां, जवाब है त्रिपुरा। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, भारत का छिपा हुआ जल महल। ये है नीर महल, जिसका सीधा सा मतलब है पानी का महल। और ये रुद्र सागर झील के ठीक बीचों बीच बना है। इसे माणिक्य राजवंश के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने बनवाया था। और ये 1938 में जाकर पूरा हुआ। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि ये पूरे भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा महल है। वाकई एक छिपा हुआ खजाना। लेकिन त्रिपुरा की कहानी सिर्फ इन खूबसूरत महलों की नहीं है। ये कहानी है अचानक और नाटकीय ढंग से दुनिया से कट जाने की भी। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, सदियों तक तो त्रिपुरी साम्राज्य अपने आप में एक बड़ी ताकत था। फिर ये अंग्रेजों के दौर में एक रियासत बन गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1947 में। भारत के बंटवारे ने त्रिपुरा की 3 तरफ ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, को खड़ा कर दिया। रातों रात ये भारतीय मेनलैंड से लगभग कट गया। और ठीक 2 साल बाद इन्हीं मुश्किलों से जूझते हुए रानी रीजेंट ने त्रिपुरा विलय समझौते पर दस्तखत किए और ये आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। उस वक्त हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन शब्दों से लगा सकते हैं। 1949 में उन्होंने खुद माना था कि त्रिपुरा की अलग थलग स्थिति और उसकी समस्याओं का जखीरा ऐसा है जिसे वो छोटा सा राज्य अकेले नहीं सुलझा सकता। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये आधुनिक त्रिपुरा की सबसे बड़ी बुनियादी चुनौती थी। इस अलगाव का जमीनी असर तो और भी चौंकाने वाला था। जरा सोचिए, बंटवारे से पहले कोलकाता तक सड़क का सफर सिर्फ 350 किलोमीटर का था। लेकिन 1947 के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाने की वजह से वही सफर 1700 किलोमीटर का हो गया। रातों रात एक जुड़ा हुआ राज्य देश के सबसे अलग थलग इलाकों में से एक बन गया। तो सवाल यह है कि कोई राज्य इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल रुकावट से कैसे पार पाता है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब उसी सीमा में छिपा है जिसे एक रुकावट से एक मौके में बदलना होगा। और यही हमें हमारे अगले विषय पर लाता है, सीमा पर जीवन रेखा। इस चुनौती और अवसर का पैमाना जरा देखिए। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब इस बॉर्डर पर जो ट्रेड होता है वो मोटे तौर पर 2 तरह का है। एक है बड़ा फॉर्मल ट्रेड, जो ऑफिशियल चेक पोस्ट्स, जिन्हें आईसीपीज कहते हैं, के जरिए होता है। और दूसरा कुछ बहुत ही अनोखा है, बॉर्डर हाट। ये पारंपरिक लोकल बाजार हैं जो सीधे सीमा पर लगते हैं ताकि दोनों तरफ के छोटे व्यापारी आसानी से सामान खरीद बेच सकें। तो ये बॉर्डर हाट असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक बाजार नहीं है। ये एक तयशुदा रेगुलेटेड जगह है जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि आसपास के गांव के लोग सीधे तौर पर अपनी उपज और सामान का व्यापार कर सकें। इसका मकसद लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देना और उस ट्रेड को फॉर्मल बनाना है जो शायद गैर कानूनी तरीके से होता। ये इंटरनेशनल कॉमर्स का एक बड़ा ही दिलचस्प जमीनी मॉडल है। लेकिन ये बॉर्डर इकोनॉमी इतनी सीधी सादी भी नहीं है। इसमें सरकारी नीतियां भी हैं, लोकल मुनाफा भी है और साथ ही साथ कभी ना खत्म होने वाली समस्याएं भी हैं। चलिए जरा इसकी गहराइयों में उतरते हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। पिछले 3 सालों को ही देख लीजिए। 2021-22 में जो कुल व्यापार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, वो 2023-24 तक आते आते सिर्फ 715 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। तो सवाल यह है कि जब इतना पोटेंशियल है तो ये टोटल ट्रेड वैल्यू घट क्यों रही है? इसका जवाब उन मुश्किलों में छिपा है जिनका सामना व्यापारियों को, खासकर छोटे व्यापारियों को, रोज करना पड़ता है। सरकारी नीतियां बहुत तेजी से और बिना किसी चेतावनी के बदल जाती हैं। गारमेंट्स और प्लास्टिक जैसी चीजों पर नए बैन लगने से अनिश्चितता बढ़ जाती है। ऊपर से कस्टम्स में लंबा वक्त, मुश्किल कागजी कार्रवाई और आसान बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट की कमी, इन सब के बीच छोटे बिजनेस के लिए टिके रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? त्रिपुरा इन बाधाओं को पार करके अपनी इस खास लोकेशन का फायदा कैसे उठा सकता है? और यही हमें हमारे आखिरी सवाल की ओर ले जाता है, क्या ये भविष्य का प्रवेश द्वार बन सकता है? तो रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स एक साफ,
4 सूत्रीय रणनीति सुझाते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, यानी बेहतर चेकपोस्ट, अच्छी सड़कें और स्टोरेज। दूसरा, कस्टम्स को आसान बनाना, पूरी तरह से पेपरलेस और रिस्क बेस्ड क्लियरेंस हो ताकि काम तेजी से हो। तीसरा, त्रिपुरा के अनोखे लोकल प्रोडक्ट्स जैसे बांस और मसालों की ब्रांडिंग करके उन्हें एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा देना। और आखिर में बॉर्डर हाट के नेटवर्क को और फैलाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनौपचारिक व्यापार को फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जा सके। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। दशकों तक अलग थलग रहने के बाद क्या त्रिपुरा अपनी इस लंबी सीमा को एक बाधा से एक पुल में बदल सकता है? क्या इस सच में भारत का गेटवे टू द ईस्ट बन सकता है? देखिए, क्षमता तो बहुत है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं।